सारे सैनिक एक तरफ और अकेला एक तरफ में। और भाई मैं ऐसा कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा लड़ूंगा भी नहीं मैं। दुर्योधन तो लालची था, उसने कहा साला मैं करूंगा क्या इस अकेले का, ये तो हथियार भी नहीं उठाएगा। मेरे को तो सेना युद्ध में लड़ने के लिए क्या चाहिए, सेना चाहिए, हथियार चाहिए। तो भाई मेरे को तो हथियार और सैनिक चाहिए। अर्जुन बोला भाई अब दुर्योधन तो बड़ा भाई है, देखो भाई के संस्कार भी तो देखो, तुम वहां लड़ाई देखते हो, मर्यादाएं भी तो देखो यार। वहाँ आज की लड़ाई हो जाए भाई भाई की तो साला बात नहीं करते, पर वहां देख लो दो भाइयों ने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वता संजय। न तो कभी ऐसी कोई लड़ाई होगी ना हुई है क्या, तीन लोक में, कहा तीन लोगों में रावण की भी लड़ाई हुई, पर वो भी लड़ाई नहीं कही गई। महाभारत, जिसको भारत नहीं महाभारत कहा, उसको भी लड़ाई इतनी भयंकर, वो महाभारत की ही लड़ाई को महाभारत कहा गया। धर्म कुरुक्षेत्र की लड़ाई को सबसे बड़ी तीन लोगों में लड़ाई का, रामायण की लड़ाई को भी रामायण लड़ाई नहीं करते, पर कुरुक्षेत्रम बहन जिसमें ऐसे ऐसे रथी सूर रथी महारथी बहन जो विश्व पराक्रमी बहन जो ऐसे ऐसी विद्वान दिग्गज जन साक्षात नारायण नर का रूप ले सारे देवी देवताओं का पूरे। कृष्ण के लिए ऐसी मजबूरी बन पड़ी कि उसे अपनी क्या है 16 कलाओं से युक्त था कृष्ण भगवान। कृष्ण तो उसे क्या है अपना विराट रूप दिखाना पड़ा अर्जुन को। अर्जुन तो लड़ ले बेटा लड़ ले। देखो जल में मैं गंगा हूँ, कृष्ण ने कहा ना, विष्णु भगवान ने क्या कहा, जल में मैं गंगा हूँ। तो गंगा इतनी शुद्ध है भाई, इसीलिए जब आप हाथ धुलते हैं ना, ब्राह्मण आपको त्रियाचमन कराता है तो सबसे पहले क्या बोलता है, केशवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, और देता क्या है गंगा जल आपके हाथ में, संकल्प करो आप कुछ भी करो। और फिर हाथ को हाथ धुलाएगा तो बोलेगा हर्षिकेशाय नमः। हर्षिकेशाय भी विष्णु भगवान का नाम है। विष्णु भगवान ने कहा है कि मैं गंगा जी में जब जब जो भी कार्य गंगा जी से तुम करो, जबकि हाथ धुलना तो नकारात्मक ही है, एक गंदा हाथ धुल रहे हैं, तो क्या है गंगा जी के जल में मैं ही निहित हूँ, क्या है उस समय भी मैं हूँ। तो तुम गंदा काम भी गंगा जी में कर रहे हो तो विष्णु भगवान उसमें साक्षात है। तो विष्णु का नाम ही सुन लो पहले, विधन अणु। गीता जब हमको उस योगी जी ने बताई, उस गुरुदेव भगवान दास ने बताई, तो उसने गीता तो हमने हजारों गुरुओं से पढ़ी है, खुद पढ़ते हैं, आज पढ़ाए हैं, पर उसने जब हमें देखो तीसरा ही आदमी कुछ नए तथ्य बताता है। उसने कहा कि भाई देख ले गीता में क्या बोला गया है, भगवान ने 16 कलाओं युक्त कृष्ण भगवान की मजबूरी बन गई अपनी 16 कला बतानी कृष्ण अर्जुन। क्यों? क्योंकि सत्य का साथ है भाई, सत्य को नहीं छोड़ सकते, मजबूरी बन गई उस भीष्म पितामह के मरने के लिए। उन्होंने भी बोला भी मैं पूरा युद्ध देखूंगा जब तक मेरी आंखें मर देखो उसने। और एक और उदाहरण है कि यहूदी बोलते हैं कि हमारा जो जीसस, उसको उस क्रॉस पे लटका दिया गया ना, तो उसको तो 2 कील मारी और मर गया साला। 2 कील मारते ही जीसस भगवान जी ने क्या कर दी, अपनी गर्दन लटका दी। पर हमारे भीष्म पितामह वो है जिस पे जब तीरों की बौछार हुई तो उसने कहा बेटा तीरों की बौछार नहीं, मेरे लिए एक बेड़ी बना देती है। और सुन ले तो चाहे कितनी भी तीर मार, मरूंगा मैं तभी जिस दिन मेरी इच्छा होगी। पूरा युद्ध देख के जाऊंगा, पूरा युद्ध देखूंगा बेटा। धर्म की क्या होगी जब जय होगी, अधर्म का क्या होगा नाश होगा। तब मैं मरूंगा जब सूर्य कृष्ण पक्ष में आ जाएगा। तो एक ज्योतिष की गणना भी उनको उस समय पता थी। कितने बड़े विद्वान थे कि जो 9 ग्रहों को देखते थे कि 9 ग्रह अभी कहाँ हैं, 9 ग्रह अभी कहाँ है। अभी तो मली मास चल रहा है, मली मास में हुआ था कुरुक्षेत्र का युद्ध। कब हुआ था देख, हमारे वहां पर लिखा है मली मास। मली मास किसे कहते हैं? जब कोई कार्य नहीं होते, अच्छे कार्य शुभ कार्य 1 महीने नहीं होते, शादी ब्याह 1 महीने नहीं होते, कुछ नहीं होता सर। उस मली मास में मैं क्यों मरूंगा? मली मास तो नरक का द्वार होता है। मैं मरूंगा जब कृष्ण पक्ष में सूर्य भगवान आ जाएंगे, चंद्र उत्तरायण हो जाएगी, चांदनी चमकेगी, उन्होंने शुभ नक्षत्र में मरूंगा जो, तब तक युद्ध भी खत्म हो जाएगा। तो यार हमारा तो देख लो, हमारा भीष्म पितामह ने तो बाणों की सैया लगा दी, और वो जीसस देख लो 1-2 कील में खत्म हो जाते हैं।